नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्नेहा चौरसिया लर्निंग ट्यूब में। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है माय मदर एट 66, जो कि आपकी क्लास 12 की फर्स्ट पोएम है। तो माय मदर एट 66 बाय कमला दास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो माय मदर एट 66 इज एन इमोशनल पोएम that describes a daughter's feeling towards her mother. Kamala Das has written this poem. She is acclaimed Indian woman writer in English. She expresses her concern over her mother as aging in the poem. To the lines of this poem, the poet has poured her feeling of losing her mother as a daughter. This is a confessional poem that presents the common feeling daughters have for their mother. In this regard, this poem is a representational work. तो इस पोएम में मेनली हम देखेंगे कि कैसे एक डॉटर अपनी मदर के टूवर्ड्स कैसे वो इमोशनल हो जाती है उनकी एजिंग को देख के। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, वो हम सबकी लाइफ में एक ना एक दिन आना ही है, मगर पोएटिस कैसे उस थॉट को अपने माइंड से दूर निकालती है और अपनी माँ मम्मा को एयरपोर्ट पे छोड़ने के बाद स्माइल स्माइल करते हुए कैसे अपनी मम्मा को बाय करती है। सो चलिए इस पोएम को डिटेल एनालाइज देखते हैं। तो स्टैंजा 1। Driving from my parents' home to Cochin to last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open-mouthed, her face Asian like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. तो इस स्टैंजा में पोइटिस हमें बताती है कि जब वो अपनी मम्मा को कोचीन एयरपोर्ट पर लास्ट फ्राइडे को ड्राइविंग ड्राइविंग करके छोड़ने जा रही थी, तो वो अपनी मम्मा को देखती हैं जो कि उनके बी साइड में ही बैठी होती है, मतलब उनके बगल में ही बैठी होती हैं। डोज मतलब उनकी मम्मा सांस ले रही हैं, ओपन माउथ उनका मुंह खुला हुआ है, और फेस सेशन लाइक दैट उनका मुंह एक राख की तरह लग रहा है, जैसे लग रहा है कॉप्स एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी रियलाइज हो रही है और वो पेन पोइटिस के मन में आ रहा है कि उनकी मम्मा जो कि ओपन माउथ लेके सांसें ले रही हैं, वो उनको डेड बॉडी की तरह लग रही हैं। डेट शी वॉज सो गुड शी इज शी लुक, और जितनी ओल्ड वो लग रही हैं उतनी ही ओल्ड ओल्ड उनके फेस से भी वो नज़र आ रही हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस फर्स्ट स्टैंजा द पोएटिस इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हर ओल्ड मदर. The poetess remembers the day when driving her car. She was going to Cochin airport. Her mother was sitting beside her in the car. The mother was going to see the poetess, but on the way when the poetess turned to look at her mother, she was dozing, sleeping. मतलब वो सो रही हैं, and her mouth was open और उनका मुंह खुला हुआ है, and her face was seeming as a pale as a corpse that person. और उनका मुंह कैसा लग रहा है, जैसे वो एक डेड बॉडी है। सडनली अ पेनफुल एंड सोरफुल थॉट केम इनटू द माइंड ऑफ द पोएट, और उनके मन में पोएटिस के मन में एक पेनफुल और एक दर्द भरा थॉट आने लगता है उनके मन में। शी रियलाइज दैट हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड, और उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी मम्मा की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी एज हो गई है मतलब, एंड शी इज़ नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग। और उनको ये भी रियलाइज़ हो गया है कि अब उनकी मम्मा बहुत ज़्यादा समय तक उनके साथ नहीं है। तो स्टैंजा 2 पढ़ते हैं। बट थोड़ी देर बाद पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने वो थॉट को अपनी मन से बाहर निकाला, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज पेंटिंग, और उन्होंने लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, उन्होंने कार के बाहर देखा जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है कि जब पोएटिस ने बाहर देखा तो ट्रीज ऐसा लग रहा था कि वो दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पायरिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घर से खुशियों के साथ निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक जब हो जाता है तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी ही दूर खड़े होके आई लुक एट अगेन एट हर, वो अपनी मम्मा की तरफ फिर देखती हैं और उन्हें फिर से वही पेन रियलाइज होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The poetess immediately put that painful thought away from her mind and from the window of the car. She looked out at young trees alongside the road, which seemed running very fast. तो trees जो स्प्रिंट कर रहे हैं वो क्या सीन कर रहे हैं
कि रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत ही तेज दौड़ रहे हैं। एंड शी ऑल्सो लुक लाइक हैप्पी चिल्ड्रन हु वर कमिंग एंड रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन लार्ज नंबर्स। और वो जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो क्या एनर्जी शो कर रहे हैं। तो इधर पॉइंट ने कंपैरिजन करा है कि कैसे ट्रीज हैं वो बहुत तेज दौड़ रहे हैं और जो चिल्ड्रन है उनमें कितनी एनर्जी है। तो यही अपनी माँ से कंपेयर करती हैं कि उनकी मम्मा में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली द पॉइंट इज रीच द एयरपोर्ट। अब वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं एंड शी हैड टू गो थ्रू अ सिक्योरिटी चेक देयर। और उन्होंने सिक्योरिटी चेक गए। हर मदर वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू वर्ड्स अवे फ्रॉम हर। उनकी मम्मा उनसे थोड़ी ही दूर खड़ी हैं। एट दैट पॉइंट वंस अगेन शी लुक्ड एट हर मदर। और फिर उन्होंने अपनी मम्मी की तरफ फिर से देखा। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट व्हाइल कमिंग इन द कार द पोएटेस एंड हर मदर डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड टू ईच अदर। और जब वो कार में आ रहे थे तो वो अपनी मम्मा से एक वर्ड की भी बात नहीं कर पाई। स्टिल शी वॉज स्टेयरिंग एट हर मदर फ्रॉम अ डिस्टेंस। It is a thoughtful fact that what kind of attitude the modern youths have towards their old age beloved. ये सच है कि हम हमारे मन में जो अपने पेरेंट्स के लिए फीलिंग्स होती है वो हमें कभी उन्हें एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। ये हमारा एटीट्यूड है या क्या है, ये आप ही समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टैंडर्ड 3। When pale as a late winter's moon and felt that old. अब वो कहती हैं कि मेरी मम्मा वैन पेल, मतलब उनका येलो सा फेस लग रहा है और काफ़ी वो वीक लग रही हैं। एज अ लेट विंटर्स मून, उन्होंने अपनी मम्मा को एज अ लेट विंटर मून से कंपेयर किया है। क्यों करा है? क्योंकि जो लेट विंटर का मून होता है उसके आगे जब फॉग आ जाती है तो वो बिल्कुल ब्लर ब्लर सा दिखता है। तो इसीलिए उन्होंने अपनी मम्मा को भी कहा है कि अब मेरी मम्मा काफ़ी वीक लग रही हैं, काफ़ी पेल लग रही हैं। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिली रच। और फिर पोइटिस के मन में एक ओल्ड फैमिली आ जाता है, मतलब उनका बचपन का डर आ जाता है कि कहीं वो अपनी मम्मा को अपने से खो ना दे, कहीं वो अपनी मम्मा से बिछड़ ना जाए। ये थॉट हम सबके मन में ही होता है कि हम अपनी मम्मा को कहीं ना कहीं खो ना दे। तो माई चाइल्डहुड इज फेयर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन फिर भी मैंने ये बोला कि सी यू सून अम्मा, हम दोबारा मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो फिर पोइटिस कहती है कि मैंने यही करा कि मैं अपनी मम्मा को स्माइल करके बाय करा और उनसे वो लास्ट मुलाकात की। एंड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आफ्टर सिक्योरिटी चेक द पोइटिस लुक्ड एट हर मदर हु वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर। शी वाज लुकिंग वीक एंड पेल. Her face was looking just like a yellowing moon of the late winter's moon. The poetess felt some old familiar pain and fear. It was the same as she had felt in her childhood. But she could not speak a single word to her mother. The only word she could speak were, "See you soon, Amma." And she, poetess, smiled and smiled and smiled. These words highlight that the youth of modern times have deep sympathy for their old age beloved ones. इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारी यूथ है उनके मन में अपने ओल्ड पेरेंट्स के लिए सिंपथी है, बट दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर सिंपथी प्रॉपरली। लेकिन हम अपनी व्यूज़ को, अपनी अपनी जो हमारे अंदर जो इमोशन है उनको अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। तो इसी के साथ हमारी ये ब्यूटीफुल पोएम जो कमला दास जी ने लिखी है, इट्स अ टू मच ब्यूटीफुल। अगर इस पोएम को हम डीपली समझे तो हम समझ सकते हैं कि इमोशनल पेन टूवर्ड्स योर पेरेंट्स क्या होता है। तो थैंक यू। कैसी लगी आपको ये पोएम, प्लीज़ बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो वर्ड मीनिंग्स ये जो लिखे हैं ये आपकी एग्जाम ऑफ पॉइंट से थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इनको रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।